सीक्रेट मिलिट्री के बेस से लेकर क्रीपी एलियन प्राणी तक, ये हैं गूगल मैप्स पर पाई जाने वाली टॉप 10 क्रीपीएस्ट चीजें। इंटरनेट के कुछ महान एक्सप्लोरर्स ने गूगल मैप्स की इन क्रीपी फोटोज को ढूंढ निकाला है, तो अब आप भी इन क्रीपी चीजों के बारे में हमें कमेंट में बताना मत भूलें। नंबर 10, इराक की खून से लाल झील। 2007 में डिस्कवर की गई ये हरे रंग की झील अब लाल रंग में कैसे बदल गई है, इस बात की अभी तक कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोगों का ये मानना है कि इस झील का लाल होना एक सैटेलाइट कैमरा की गलती का नतीजा है, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि ये सीवेज प्रदूषण, पानी को शुद्ध करने की प्रोसेस या फिर स्लॉटर हाउसेस से निकले हुए वेस्ट ब्लड को इसमें फेंकने का नतीजा हो। इस चीज की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि मिनरल्स या लाल एल्गी इस समस्या की जड़ है। जब से ये फोटो खींची गई है तब से ये झील अपने असली रंग में लौट आई है, और अब मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए इराक ना जाने का कारण नंबर 1,32,443 है। नंबर 9, छज्जे का प्राणी। ये क्रीपी पिक्चर गूगल मैप्स ने फ्रांस में खींची थी, जो कि अपार्टमेंट्स के ब्लॉक की तरह लगती है। हालांकि इस पिक्चर में बाइक के साथ खड़ी हुई जो चीज नजर आ रही है वो बिल्कुल भी किसी इंसान की तरह नहीं दिखती। इस पिक्चर का एक ही पॉसिबल सिद्धांत हो सकता है कि शायद ये किसी तरह की एक मूर्ति है जिसकी तस्वीर हैलोवीन के दौरान खींची गई, या तो ये हो सकता है कि ये गंदे बालों वाले राक्षस की तरह दिखने वाली एक ऐसी मूर्ति है जो कि इंसानों की तरह लगती है। और जिस चीज ने पैरानॉर्मल एंथुसिस्ट को इस पिक्चर के बारे में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है वो ये है कि आखिर गूगल ने इस पिक्चर को धुंधला क्यों कर दिया। गूगल मैप्स के द्वारा खींची गई बाकी पिक्चर्स में से किसी भी पिक्चर के साथ ऐसा नहीं किया गया, तो आखिर गूगल ने ऐसा क्यों किया? क्या वो कुछ छुपा रहा है? इस बारे में आपका क्या मानना है? नंबर 8, रिचमोंड का क्राइम सीन। ये पिक्चर गूगल मैप्स के द्वारा 2009 में ली गई थी, जिसमें कि ये दिख रहा है कि एक मर्डर का विक्टिम पटरियों के पास जमीन पर लेटा हुआ है और उसको कुछ अधिकारियों ने घेरा हुआ है। हालांकि इस जगह के कोऑर्डिनेट्स अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बॉडी को अमेरिकन सिटी ऑफ रिचमंड कैलिफोर्निया के सैनफोर्ड एवेन्यू के पास के एक रेल की पटरी पर पाया गया था। ये विक्टिम 14 साल का बच्चा केविन बेरारा था, जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हुई। अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मर्डर केस का कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन जब ये पिक्चर वायरल हो गई तो गूगल ने इस पिक्चर को हटा दिया ताकि केविन के परिवार वालों को बार बार ये पिक्चर देखने पर उस बुरी घटना की याद ना आए। दुर्भाग्य से भले ही उस विक्टिम की पिक्चर जरूर मिल गई, लेकिन ये मर्डर कैसे हुआ इसकी गूगल मैप्स की कोई भी पिक्चर नहीं मिली। लेकिन शायद अगर ये पिक्चर मिल जाती तो इस मर्डर सीन को सॉल्व करने में शायद आसानी होती। नंबर 7, नंगा आदमी। गूगल मैप्स पर आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, अब भले ही वो जर्मनी का एक नंगा आदमी क्यों ना हो। 2010 में गूगल मैप्स को ज्यादा से ज्यादा जर्मनी के शहरों की पिक्चर्स लेने के लिए फैला दिया गया। इस बीच मैनरम से एक ऐसी पिक्चर कैप्चर की गई जिसमें एक नंगा आदमी एक कुत्ते के साथ अपनी गाड़ी की डिक्की पर लेटा हुआ था, पर यह किसी को पता नहीं था कि वो वहां पर सो रहा था या मरा हुआ था। ये घटना फनी होने के साथ साथ काफी डिस्टर्बिंग भी है। मैंने तो यही सुना था कि गाड़ी की डिक्की में कोई व्यक्ति तभी पाया जाता है जब वो किडनैप हो जाता है। अब या तो ये आदमी किडनैप हुआ है या फिर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस गाड़ी की डिक्की में वो किसी को किडनैप कर सकता है या नहीं। इस पिक्चर के वायरल होने के बाद गूगल ने इस पिक्चर को धुंधला कर दिया। अब ये तो भगवान ही जाने कि उन्होंने इस पिक्चर को सेंसरशिप के लिए धुंधला किया था या वो हमें एक पागल नंगे आदमी की हरकतों से बचाना चाहते थे। नंबर 6, बैडलैंड्स गार्डियन। आम लोगों को इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनको देखा जा रहा है, जब तक उन्हें 2006 की इस फॉर्मेशन का पता न चला। ये बिल्कुल एक नेटिव अमेरिकन हेडड्रेस पहने हुए इंसानों की तरह लगता है। माना जाता है कि अल्बर्टा कनाडा में स्थित ये चेहरा पूरी तरह से नेचुरल है, जो कि एक नेचुरल मिट्टी के कटाव की वजह से बना है। लेकिन कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जियोग्राफिकली इंसान जैसी चीज बन ही नहीं सकती। ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि इसने ईयरफोन्स पहने हुए हैं, पर असल में इंसानों के द्वारा बनाई गई एक सड़क है जो कि तेल के कुएं तक जाती है। ये बैडलैंड गार्डियन भी एक्सप्लोरेट करने के लिए कर जाने वाली ड्रिलिंग से बच नहीं पाया। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये इकलौता ऐसा चेहरा नहीं है जो कि धरती के अंदर से पाया गया है। हंगरी में आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल जीसस के चेहरे जैसी लगती है। हाँ, पर यह बात अलग है कि लोग इसको मानते कितना है कि जीसस ऐसे दिखाई देते हैं। दुनिया भर के धार्मिक लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये एक पवित्र जगह है, और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि ये एक साइन है कि जीसस फिर से वापस आएंगे। नंबर 5, क्रैबजिला। गूगल मैप से ली गई ये पिक्चर कैंट यूके के व्हाइट स्टेबल के बंदरगाह की है। इस पिक्चर में 50 फीट बड़ा
एक क्रैब पानी में तैरता हुआ नजर आया, जिसने सामने वहां खड़ी हुई फिशिंग बोट्स भी छोटी नजर आ रही थी। कई लोगों का यह मानना था कि क्रैब जिला के जिंदा होने का सबूत है, पर बाकियों ने कहा कि ये क्रैब की शेप के एक बालू के टीले से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और कई लोगों ने तो इसे मजाक ही बोलकर टाल दिया। जैपनीज स्पाइडर क्रैब अब तक दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्रैब है, जो कि कुछ 12 फीट बड़ा है, पर इस पिक्चर में पाए जाने वाले क्रैब के सामने ये जैपनीज स्पाइडर क्रैब भी कुछ नहीं है। नंबर 4, भूतिया घर। न्यूयॉर्क का न्यू बेल्टिमोर शहर या तो नर्क का द्वार है, या शायद गूगल स्ट्रीट व्यू ने गलती से कुछ ज्यादा ही खराब फाइल्स अपलोड कर दी। सबसे अजीब बात तो यह है कि 2007 में जब ये पिक्चर ली गई तो उस समय इस जगह की पॉपुलेशन लगभग 3370 थी, पर इस खराब पिक्चर में डिस्टॉर्ट इमेज इफेक्ट की वजह से इस पूरे एरिया में ना तो कोई इंसान नजर आया और ना ही कोई गाड़ी। ये तो कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, पर ऐसा लगता है जैसे गूगल कार ने जो असली पिक्चर ली थी वो खराब हो गई थी, और इसको ठीक करने में गूगल को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। गूगल स्ट्रीट व्यू इस्तेमाल करते समय ये पिक्चर्स तभी नॉर्मल होती हैं जब आप इस शहर से काफी दूर आ जाएं। आखिर फरवरी 2016 में गूगल मैप्स ने इस गड़बड़ को पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर भी काफी लोगों का ये मानना है कि ये भूतिया सा दिखने वाला शहर सिर्फ गूगल से की हुई कोई गलती नहीं था। नंबर 3, एल्मेरे का क्राइम सीन। अप्रैल 2013 में नीदरलैंड्स के एल्मेरे की गूगल मैप द्वारा ली गई ये तस्वीर उस वक्त ऑनलाइन वायरल हो गई जब एक पब्लिकेशंस ने बताया कि इस तस्वीर में एक मर्डर सीन दिख रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि एक मर्डर सीन होता है। इस तस्वीर को देखने पर इसमें खून के धब्बे नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि किसी बॉडी को वहां से कोई खींचकर नदी में फेंकने के लिए ले गया हो। इस पिक्चर में एक इंसान भी वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये खून करते हुए पकड़ा गया हो। लोग इस तस्वीर को देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने मर्डर की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक को फोन कर दिया। हालांकि इसकी असल स्टोरी इतनी दिलचस्प नहीं थी जितना कि लोगों ने सोचा था। इस वायरल तस्वीर को देखकर एक गीले गोल्डन रिट्रीवर के मालिक ने द सन अखबार को यह दावा किया कि यह तस्वीर उसके कुत्ते के खेलते समय ली गई है। जिसको हम खून के धब्बे समझ रहे थे वो असलियत में उसके कुत्ते के शरीर से गिला हुआ पानी था, जिससे कि उस फर्श की लकड़ी गीली होकर लाल दिखने लगी। और वैसे भी ये तस्वीर दिन के समय ली गई थी, तो इसलिए इस समय किसी का मर्डर होना असंभव लगता है। और जिस चीज को इंसान समझा जा रहा था उस जगह पर था जहां कोई भी उसे आसानी से देख सकता था। यूजर लक्टफम लक्सन ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो कि इस कंफ्यूजिंग तस्वीर को साफ साफ दर्शा रही थी। तो जहां यह इमेज इंटरनेट पर लोगों को डरा रही थी, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने करने आए 2 लोग हों, या फिर शायद एक मर्डरर। नंबर 2, गटर का जोकर। ये शायद असल जिंदगी का पेनीवाइज है। पहली नजर में देखने पर तो गूगल स्ट्रीट व्यू में इस तस्वीर में कुछ भी अजीब नहीं लगता, जब तक कि आप इस तस्वीर में सीवर घिट को गौर से न देखें। गौर से देखने पर ढक्कन के अंदर क्लाउन फेस नजर आता है। हालांकि हो सकता है कि ये कोई मजाक हो, पर यह बताना बहुत ही मुश्किल है। इस तस्वीर की सबसे डरावनी बात यह है कि यह तस्वीर 2013 में ली गई थी, जब तक कि मूवी IT का रीमेक नहीं आया था और लोगों को पेनीवाइज की भूमिका के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। गूगल स्ट्रीट व्यू की इस तस्वीर में आने के लिए आखिर इंसानों को कितनी देर तक उस सीवर के अंदर रहना पड़ा होगा भाई। सीवर में एक इंसान को देखना ही काफी डरावना है, पर एक क्लाउन को देखना आप समझ ही सकते हैं कितना खतरनाक है। नंबर 1, चाइना की डेजर्ट मिस्ट्री। मूवीज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि बड़ी बड़ी सरकारें अपनी सीक्रेट मिशंस को डेजर्ट में ही अंजाम देती हैं। चाइना डेजर्ट में दिख रही ये सफेद जिगजैग लाइन इस बात का विश्वास दिलाती है कि शायद यही सच है। ये 0.6 माइल्स चौड़ी और 1.15 माइल्स लंबी है, पर फिर भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रेगिस्तान के ऊबड़ खाबड़ होने के बावजूद ये लाइनें बिल्कुल सीधी और एक पैटर्न में, शायद ये मिलिट्री की टेस्ट साइट हो। आखिर ये जगह एयर स्ट्रिप्स और दूसरी अद्भुत कंस्ट्रक्शन से मिलती जुलती हैं। ये गोल फॉर्मेशन जो कि फाइटर जेट जैसी दिखाई देती है, ये भी लोगों को उतना ही हैरान करती है। हो सकता है कि इनका इस्तेमाल ऑर्बिटल रडार्स को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता हो, या शायद ये गुप्त मिलिट्री ऑपरेशंस को दूसरे देशों की सैटेलाइट से बचाने में मदद करती है। क्या पता ये गूगल का ही कोई गुप्त कार्य हो। इन चीजों के लिए कई और भी तरह के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, पर शायद सबसे बड़ी चीज अभी भी हमसे छुपी हुई है। एक पुराने CIA एनालिस्ट के हिसाब से किसी व्यक्ति ने 2004 से लेकर अब तक इस जगह की हजारों सैटेलाइट तस्वीरें खिंचवाई हैं। इस तरह की चीजें दिमाग को घुमा देती हैं, जैसे कि चाइना इंडिया के बीच के बॉर्डर का 1/20th स्केल मॉडल, जिसको कि चाइना ने खुद बनाया था। फील्ड से बहुत कम दूर अनजान जगहों पर मिलिट्री बेसिस बनाए जाते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में पाई गई ये ओपनिंग। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये या तो UFO, एलियन या फिर नाजी बेस की प्रवेश करने की जगह है, जिसको कि धातु की डोम या कैनोपी से ढका गया है। लेकिन जो लोग इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते वो सोचते हैं कि ये एक नेचुरल गुफा है। क्या इन अजीबो गरीब तस्वीरों के लिए आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है? अगर है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।